अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने अपनी पिछली 2 क्लासेस में जज़्म के 2 तसव्वुर देखे। एक जज़्म का तसव्वुर था आम हर्फ पे जज़्म और दूसरा तसव्वुर था हरूफ क़लक़ला पे जज़्म। अब हम तीसरा तसव्वुर देखेंगे हमज़ा साकिन पे जज़्म। यानी अगर हमज़ा साकिन से मुराद ये है कि हमज़ा पे जज़्म हो, ठीक है, तो उसे हमज़ा साकिन कहते हैं। अगर हमज़ा पर जज़्म हो तो उसको झटका देकर पढ़ा जाता है। आम हर्फ पे जब जज़्म थी तो हमने कहा कि आवाज़ को फौरी रोक लेना है और हिलने नहीं देना। हरूफ क़लक़ला की जब बात थी क़ाफ़ तौबा जीम दाल कुतुब मुजद्दिन, तो हमने कहा कि इस पे हम जुम्बश देंगे, क़लक़ला करेंगे, हिलाकर पढ़ेंगे, आवाज़ टकराकर वापस आएगी। और ये तीसरा है जज़्म का तसव्वुर कि जब हमज़ा के ऊपर जज़्म हो, हमज़ा साकिन हो, तो फिर हम उसे झटका देकर पढ़ेंगे। और झटके में क्या है, आवाज़ और सांस दोनों एकदम रुक जाते हैं। और आप स्लाइड पे देखें कि हमज़ा साकिन जो इसकी 3 तरह की शक्ल होती है। कभी ये अलिफ़ के ऊपर होता है, यानी अलिफ़ के ऊपर जज़्म होती है तो हम उसे हमज़ा साकिन कहते हैं, या फिर या के ऊपर हमज़ा होता है और फिर हमज़ा के ऊपर जज़्म होती है। कुछ जगह पे कुरान में इस तरह से आता है, कुछ जगह पे वाव के ऊपर हमज़ा होता है और जज़्म जो है वो हमज़ा के ऊपर होती है। आगे इसकी अगली स्लाइड देखते हैं, इस पर एग्जाम्पल भी दी गई हैं। पहले फ़र्क बताया कि अगर बा पे ज़बर है तो उसकी आवाज़ होती है बा, और अगर जज़्म आ जाए उसके साथ हमज़ा साकिन आ जाए तो उसकी आवाज़ होगी ब। झटका देंगे। पहली क्या है बा, दूसरी ब, आगे ब सा, फिर नून के ऊपर ज़बर है तो उसकी साउंड क्या है ना। लेकिन अगर झटका आ गया उसके ऊपर तो न। पहला क्या है न, दूसरा क्या है न। न ती बी बी, बी सा यू यू, यू ता। अगली स्लाइड में देखते हैं हमज़ा की एग्जांपल्स दी गई हैं जब अलिफ़ के ऊपर जज़्म है। ब सा य मुरु व मुर त मुरु का इक़रा न ती यु मीनु नु मीनु तु मीनु बी सा। ऊपर वाली जो 3 थी एग्जांपल्स वो थी अगर वाव के ऊपर हमज़ा हो और फिर जज़्म हो। अगर आप देखें यू मीनू है और अगर इसमें हमज़ा ना होता, सिर्फ वाव के ऊपर जज़्म होती, हम उसे यू मीनू पढ़ते, नू मीनू पढ़ते। अब असल में झटका इस वजह से क्योंकि वाव के ऊपर हमज़ा है और जज़्म जो है वो हमज़ा के ऊपर है। अगर कुरान में वैसे कोई वाव आता है और उसके ऊपर जज़्म होती है तो तब झटका नहीं देना, ठीक है, हमज़ा होगा तो झटका देंगे। नीचे 2 लाइंस जो हैं यानी 6 हरूफ जो दिए गए 6 अल्फाज, वो या साकिन की मिसालें हैं। बी सा, जी ता, शी ता, वाला बी सा, जी तू का, शी तुम, ठीक है। तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। झटका देना बा सा इस तरह से नहीं पढ़ना, ब सा जैसे हिचकी लग जाती है, ब सा। आवाज़ और सांस दोनों यकदम रुक जाएंगे, ठीक है। ब सा य मुरु व मुर त मुरु का एक और। अब देखिए दोनों यहाँ पे आ गया। अब कलकला और झटके में फ़र्क देखें, एक और, ठीक है, एक हिला रहे र, झटका, आवाज़ और सांस दोनों रुके। इसके आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और फिर लेसन सुनाना है। पहले दिन आपने पहली 3 लाइन सुनानी है, अगले दिन अगली 2 लाइन्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।